क्लास 9th का सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो के साहसिक कारनामे, जो एक बंदर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये स्टोरी हम लोग शुरू करते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए तांगा ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर यानी दादाजी टोटो को यानी बंदर को एक तांगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा था। द तांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड इन ए फीडिंग ट्रफ। फीडिंग ट्रफ माने होता है नान। तांगा ड्राइवर्स इस छोटे से लाल बंदर को अपने तांगा से बांध करके या तांगे की में लगी नान से बांध के रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और ये बंदर जो है उस स्थान पर इतना अनफिट बैठता था कि ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि इस छोटे से साथी को वो अपने प्राइवेट जू का एक हिस्सा बना लेंगे, यानी व्यक्तिगत अपने चिड़ियाघर का एक हिस्सा बनाएंगे। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ। उसकी चमकीली आंखें हमेशा शैतानियों से चमकती रहती थीं। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, अपनी घनी आईब्रो के नीचे। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वर पर्ली वाइट, जो मोती जैसे सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल। वह प्रायः अपनी मुस्कुराहट प्रदर्शित करता रहता था। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, जिससे भारतीय महिलाएं जो होती थीं वो डर जाती थीं। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो ही हैड बीन पिकल्ड इन सन फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन उसके हाथ इतने सूखे हुए थे या रूखे हुए थे, एज दो हैड बीन पिकल्ड इन सम फॉर मेनी ईयर, जैसे उनको सूर्य की रोशनी में सुखाया गया हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक, लेकिन उसकी उंगलियां बहुत तेज़ थी। एंड विकेट, बहुत शैतानी से भरी हुई थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूँछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वह उसके लुक को बढ़ा देता था, उसके दिखावे को बहुत बढ़ा देता था। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक्स। दादाजी विश्वास करते थे कि किसी की पूँछ जो होती है उसके लुक को और ज़्यादा अच्छा कर देती है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, ये पूँछ जो थी उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। He could use it to hang from a branch, वह उसका युग पेड़ों की टहनियों में लटकने में करता था। And it was capable of scooping up any delicacy that might be out reach of his hands, और वह किसी भी नाजुक चीज़ को उससे उठा लेता था जो उसके हाथों के पहुँच से बाहर होती थी। Grandfather always fussed when grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal। दादी जी हमेशा गुस्सा करती थी, आपत्ति करती थी जब भी दादी जी हमेशा आपत्ति करती थी जब दादाजी किसी नए चिड़िया जानवर को अपने घर ले आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए निश्चय किया गया दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट सीक्रेट, कि टोटो की उपस्थिति को सीक्रेट रखा जाएगा फ्रॉम हर, उनसे, अंटिल शी वॉज इन पार्टिकुलरली गुड मूड, जब तक उनका अच्छा मूड न हो। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेस्ट opening into my bedroom wall where he was tied securely। दादाजी और मैं उसको एक छोटे से खुले आले में, जो कि एक दीवार में खुलता था बेडरूम की, वहाँ पर उसको टाइट करके रखता था, बांध करके रखता था। Also we have thought to a peg fastened into the wall, यह हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग एक खूंटी टांग देंगे, खूंटी कस के गाड़ देंगे दीवार में, उसमें बांध के रखेंगे। A few hours later, कुछ दिन घंटों बाद, when grandfather and I came back to release टोटो, जब मैं और दादाजी टोटो को मुक्त कराने आए या वहाँ से छुड़ाने आए, we found that the walls, हमने पाया कि वो जो दीवार, which had been covered with some ornamental papers, जिसे हमने वो सजावटी कागज़ से ढक रखा था, chosen by grandfather, जिसे दादाजी ने चुना था, now stood put a naked brick and plaster, उसको उसने उखाड़ दिया था और वो उसके ईंटें और प्लास्टर दिखने लगे थे। The peg in the wall had been wrenched from its socket, उसने खूंटी को दीवार से उसके सॉकेट से उखाड़ दिया था। And my school blazer, और जो मेरा स्कूल का ब्लेजर था, which had been hanging there, जो वहाँ टंगा हुआ था, was in shreds, उसने उसके चीथड़े कर दिए थे। I wondered what grandmother, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या दादी जी
ग्रैंड मदर उठ से क्या कहेंगी, बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी चिंतित नहीं थे। ही सीम टू प्लीज विथ टोटोज परफॉर्मेंस, वह टोटो के इस कार्य से बड़े खुश थे। ही इज़ क्लेवर, बहुत चालाक है, सेड ग्रैंड फादर, दादाजी ने कहा। गिवन टाइम, इसे समय दो। आई एम श्योर, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ। ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप, वह निश्चित रूप से तुम्हारे इन स्वेटर के हुए टुकड़ों के धागों को वह एक रस्सी बना देगा। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वह किसी दिन खिड़की से भाग जाएगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, उसके घर में अब भी उपस्थिति बिल्कुल सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज, टोटो को एक बड़े पिंजरे में रख दिया गया था। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, जो नौकर के क्वार्टर में कमरे में था। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर, जहाँ पर दादाजी के बहुत से जानवर या पालतू जानवर सामाजिक तौर तरीके से एक साथ रहते थे। अ टार्टो, जिसमें एक कछुआ था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, उसमें एक जोड़ी खरगोश थे। अ टेम स्क्वेरल, एक पालतू गिलहरी थी। एंड फॉर ए वाइल माई पेट गॉट, और मेरी एक बकरी भी, पालतू बकरी भी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन बंदर ने इसमें किसी साथी को रात में सोने नहीं दिया। सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, इसलिए दादाजी जो अगले दिन देहरादून जा रहे थे, कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, अपनी पेंशन को सहारनपुर में इकट्ठा करने के लिए, लेने के लिए, डिसाइडेड टू टेक हिम एलंग, उन्होंने निश्चय किया वह उसे अपने साथ ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप, दुर्भाग्य से मैं अपने दादाजी के साथ उस यात्रा पर नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी, लेकिन उन्होंने बताया अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद। अ बिग ब्लैक कैनवस की बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए एक बड़ा सा चमड़े का बैग प्रोवाइड किया गया था। दिस विद द सम स्ट्रा एट द बॉटम, जिसके तली में कुछ पुआल रख दिया गया था। बिकम हिज न्यू एबोर्ड, जो इसका नया रहने का स्थान बन गया था। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को बंद किया गया, देयर वाज नो स्कोप, कोई जगह नहीं बचती थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपने खुलकर हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवस वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और वो चमड़े का बना हुआ बैग इतना मजबूत था कि उसको वो काट भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, अगर वो प्रयास भी करता तो सिर्फ केवल बैग को फर्श पर लुढ़का सकता था। और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, यह समय समय पर वो हवा में उछल सकता था या कूद सकता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और इसके इस प्रदर्शन से उत्सुक होकर बहुत सी भीड़ ने उसे देहरादून रेलवे स्टेशन पर देखा था। टोटो रिमेंड इन हिज बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो बैग में ही सहारनपुर तक रहा। बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, लेकिन जब दादाजी रेलवे टर्नस्टाइल पर या रेलवे के टिकट चेक करने के स्थान पे टिकट प्रस्तुत कर रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज आउट ऑफ द बैग, टोटो ने अचानक अपना सिर बैग से बाहर निकाल लिया। एंड गिव द टिकट कलेक्टर ए वाइट ग्रीन, और टिकट कलेक्टर की ओर देखकर जोरदार खींच निकाली। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, बेचारा टिकट कलेक्टर सब पीछे आश्चर्य से किस होकर पीछे हट गया। बट विद द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर अनॉयंस, लेकिन अपनी बुद्धि लगाते हुए और दादाजी से नाराज होते हुए सेठ उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विथ यू, सर तुम्हारे साथ एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और तुम्हें कुत्ते के अनुसार इसका किराया चुकाना होगा। इन वेन डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, व्यर्थ में ही ग्रैंड फादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला था। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, और व्यर्थ में उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की थी कि मंकी को डॉग के रूप में क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। और इवन ऐसे क्वाड्रिप्ड ऐसा चौपाया नहीं किया जा सकता है। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग, टोटो को एक डॉग के रूप में क्लासीफाई किया गया बाय द टिकट कलेक्टर के द्वारा। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये उसका किराया चुकाया ना पड़ा। देन ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, और तब दादाजी जैसे ही वापस आए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट और देन ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, लेकिन तब दादाजी ने अपने बैग से बाहर निकाला। टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोज, पॉकेट से हमारे पालतू कछुए को, एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट ए पे फॉर दिस, इसका मैं कितना चुकाऊँ।
सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, चूँकि आप सभी जानवरों का चार्ज ले रहे हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टोस, टिकट कलेक्टर ने टर्टोस की ओर देखा। प्रोडेड इट विथ हिज फोर फिंगर, अपनी अगली उंगली से दबाया। गिव ग्रैंडफादर से प्लीज्ड, और दादाजी की ओर हंसते हुए। एंड ट्रम्फेंट लुक, और विजय की पूर्वक देख कर कहा, नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं लगा। इट इज़ नॉट ए डॉग, ये कुत्ता नहीं है। तो इसका पार्ट 2 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।